नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं, इनसे संबंधित जारे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं जहां से एग्जाम में सवाल आने की संभावना है, वो सभी अपन कवर करेंगे। ये 37वें राष्ट्रीय खेल कब हुए हैं, तो ये आपके 25 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 को। इसका समापन कब हुआ है? 9 नवंबर 2023 को है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि 2023 में जो इससे पहले का एडिशन था ना, 36वां राष्ट्रीय खेल, 2023 के लगभग हर एग्जाम में 36वें राष्ट्रीय खेल से एक न एक सवाल आपको ज़रूर पूछा गया था। तो उस पर आधारित अभी अपन कवर करेंगे 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का करंट अफेयर्स, जहाँ से एग्जाम में सवाल बनने की संभावना है। वो सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे, यानी ऐसा कोई भी सवाल एग्जाम में नहीं आएगा जो इस वाले वीडियो में न हो, वो आंसर आपको ना मिले, इसी वीडियो में उसका आंसर मिल जाएगा। तो सब कुछ सारे पॉइंट आपके कवर होने वाले हैं। इसके लिए आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम में डायरेक्टली भी आप सर्च कर सकते हो @ट्रेंड जीके, और वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना टॉप ट्रेंडिंग जीके टेलीग्राम चैनल से। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और ये आने वाले किसी भी एसएससी या फिर अदर एग्जाम्स की दृष्टि से करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड तक आपको बने रहना है, सब कुछ आपको कवर यहाँ पर मिल जाएगा। बात करें आयोजन के, आयोजन से एग्जाम में सवाल नहीं आता है कि कब हुए हैं, ये सवाल आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। वैसे आयोजन हुए हैं आपके अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर में आधिकारिक तौर पर 26 अक्टूबर को पणजी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसकी शुरुआत हुई। यानी आयोजन जो आपके 26 से 9 नवंबर तक हो रहा है, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर को, ये हुए कहाँ पर हैं? ये सवाल बनता है कि कहाँ पर हुए हैं 37वें राष्ट्रीय खेल। इससे पहले के जो 36वें राष्ट्रीय खेल थे ना, वो हुए थे आपके गुजरात में। और एग्जाम में एक सवाल बना था कि गुजरात के कितने शहरों में हुए थे। तो अब की बार आपको पूछ लें कि 37वें राष्ट्रीय खेल हुए तो गोवा में है, गोवा के कितने सिटीज़ में हुए? तो वो है दोस्तों 5 शहर। गोवा के 5 शहर। सवाल पूछ ले किस शहर में नहीं हुआ है 37वां राष्ट्रीय खेल, तो 37वां नहीं हुआ है। उस केस में 5 सिटीज ध्यान रखिएगा। मापुसा में हुआ है, पणजी में हुआ है, पोंडा में हुआ है, वास्को में हुआ है, मार्गो में हुआ है। तो ये तो गोवा के 5 सिटीज है। इसके अतिरिक्त पिछली बार भी साइकिलिंग इवेंट है वो दिल्ली में हुआ, अब की बार भी साइकिलिंग इवेंट दिल्ली में। साथ ही साथ अब की बार गोल्फ स्पर्धा भी दिल्ली में हुई है। तो साइकिलिंग और गोल्फ के इवेंट हुए हैं दिल्ली में। बाकी जितने भी स्पोर्ट इवेंट हैं, मापुसा, पणजी, पोंडा, वास्को, मार्गो, बाकी कितने, यानी टोटल आपके 43 यहाँ पर स्पोर्ट इवेंट हुए हैं अब की बार। कितने? 43। आगे और बता दूंगा। मुख्य स्टेडियम कौन सा है? जीएमसी एथलेटिक स्टेडियम बेम्बोलिम, ये प्रमुख स्टेडियम है जहां पर मैक्सिमम स्पोर्ट इवेंट हुई है। जीएमसी एथलेटिक स्टेडियम, यानी एथलेटिक की बहुत सारी इवेंट एथलेटिक्स होती है, और वो सभी यहाँ पर हुई है बेम्बोलिम में। तो कहाँ पर हुआ है? गोवा में हुआ है 37वां राष्ट्रीय खेल। गोवा के 5 सिटीज़ में हुआ है 37वां राष्ट्रीय खेल। अब नेक्स्ट आपके 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे ना, उसका फ्लैग दे दिया गया है उत्तराखंड को, यानी 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होंगे। कब होंगे? 2024 में होंगे, इसी माह के दौरान, लगभग अक्टूबर नवंबर में। 39वें राष्ट्रीय खेल कब होंगे? तो 39वें होंगे 2025 में। और होंगे कहाँ पर? तो 39वें होंगे मेघालय में, और 38वें होंगे उत्तराखंड में, और 36 हुए थे गुजरात में, 37वें हुए हैं अभी गोवा में। तो ये अभी 4 प्रमुख ईयर्स आपको पता होना चाहिए, इन्हीं से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़े उससे पहले आपको भी आगे बढ़ाना ज़रूरी है, यानी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले आपको उसका मॉक टेस्ट ले लेना है। यानी एग्ज़ाम में तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि आपकी तैयारी कितनी हो रखी है, कितने आप पानी में हो, कितने बाहर हो। इसके लिए मॉक टेस्ट लगेगा। मॉक टेस्ट एक फ़ायदा होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही बढ़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगा, और एग्ज़ाम से पहले पता चलेगा कौन सा सेक्शन वीक है, और आपका एक्सपीरियंस होगा ना। यानी कोई एक तो आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एक वो कैंडिडेट जिन्होंने बहुत बार उस एग्ज़ाम को दे दिया है, तो आप भी ऐसा एक्सपीरियंस ले सकते हो मॉक टेस्ट के ज़रिए। जितने हो सके मॉक टेस्ट, तो उसका एनालिसिस करो, कहाँ पर गलतियाँ हो रही, सुधार करते हुए देंगे तो रैंक आ जाएगी आपकी। टेक्स्ट बुक पर अभी सेल चल रही है, उम्मीद की किरण सेल है, 6 से 10 नवंबर है। बेहतरीन डील है, जिसमें यदि आप टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हो, पास प्रो की बात कर रहा हूँ, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, क्योंकि 10% इस कूपन कोड टीटीजी के से डिस्काउंट मिल जाएगा। पास प्रो आपको 449 में। पास प्रो का मतलब प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है वो मॉक फॉर्म में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई भी एग्जाम हो गया, टेक्स्ट बुक पास का मतलब ये है, एक बार पास ले लिया, 640 एग्जाम्स के आप मॉक टेस्ट कभी भी दे सकते हो 1 वर्ष की वैलिडिटी में। वो भी एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट है, और मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर देते हैं पेपर। तो अभी डिस्काउंट चल रहा है, टीटीजी से उसका फायदा उठा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपन बात कर रहे हैं ये स्पोर्ट इवेंट कहाँ पर हुआ है, तो 37वां हुआ गोवा में, 36वां गुजरात में, 38वां उत्तराखंड में होगा, 39वां होगा 2025 में मेघालय में। अब बात करें
कि वर्तमान में जो ये ओलंपिक ये कराता कौन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 37वें, ये राष्ट्रीय खेल कराता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसकी स्थापना हुई है 1927 में। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1927 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन गठित हुआ है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष है पीटी उषा। अब बात करें, आप कहेंगे ये तो 38वां राष्ट्रीय खेल है, तो पहला कब हुआ था, या फिर अभी 37वां हुआ है 2023 में 37वां हुआ, तो पहला कब हुआ था। पहला दोस्तों, पहला नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल कहते तो वो 1940 में हुआ है, और इससे पहले इसका नाम था इंडियन ओलंपिक गेम्स। ये नेशनल गेम्स 1940 में नाम पड़ा, पहले इंडियन ओलंपिक गेम था। तो प्रथम इंडियन ओलंपिक गेम्स हुए हैं 1924 में। कहाँ पर हुए हैं, लाहौर में। तो फर्स्ट इंडियन ओलंपिक्स गेम 1924 लाहौर में। अभी नेशनल गेम्स के नाम से इसकी शुरुआत 1940 में। आपको पूछ ले प्रथम एक तरीके से नेशनल गेम्स के नाम से शुरुआत कभी 1940 में हुए, कहाँ पर है, बॉम्बे में। यहाँ से सवाल पूछा हुआ ऑलरेडी 1940 बॉम्बे में, इसलिए इसको मैंने इंक्लूड कर दिया। और बाकी यहाँ पर 2024 में 25 में आपको याद रखना है, और 23 में तो ये गोवा में हुए ही हैं 5 सिटीज़ में। अब बात करें, कोई भी नेशनल इवेंट होता है तो उसकी ओपनिंग होती है, उसकी समापन होता है, क्लोजिंग सेरेमनी। तो ओपनिंग जो 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, किस स्टेडियम में समारोह आयोजित हुआ था, वो था फतोरदा फुटबॉल स्टेडियम। तो फतोरदा फुटबॉल स्टेडियम में इसकी ओपनिंग की गई है, 37वें राष्ट्रीय खेल की मोदी जी ने की है। समापन समारोह, समापन कब हुआ है, तो समापन है वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की उपस्थिति में हुआ है। कहाँ पर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में इसका समापन हुआ है। तो उद्घाटन किया मोदी जी ने और समापन किया उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ ने। और यहाँ पर समापन में एक प्रस्तुति दी गई, गोवा के लोकप्रिय कलाकार मुकेश घाटवाल ने यहाँ पर सॉन्ग और डांस को प्रेजेंट किया है, मुकेश घाटवाल। अब नेक्स्ट अपना है 37वें राष्ट्रीय खेलों का मोटो क्या रहा है। मोटो और मास्कट देखते हैं। मोटो की बात करें 37वें राष्ट्रीय खेल का, वो है गेट सेट गोवा। क्या, गेट सेट गोवा, गोवा में हुआ है, तो कहाँ पर सेट हुआ है, गेट सेट गोवा। कोई दिक्कत नहीं है, मोटो में आपको इजीली याद होगा। शुभंकर जो मास्कट है ना 37वें राष्ट्रीय खेल का, यदि आपने देखा है 37वें राष्ट्रीय खेल का, आपको लोगों में ही दिख जाएगा, एक मोगा का मास्कट है। मोगा क्या है कि भारतीय बाइसन। अब आप कहेंगे ये बाइसन क्या है, तो बाइसन एक प्रकार का पशु है, गोजातीय पशु है, जो इसे गौर के नाम से आप जानते हो। ये मुख्य रूप से दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला एक बड़ा काले लोम से ढका गो जातीय पशु है, बाइसन, भारतीय बाइसन। और इसी का नाम पर है मोगा, एक शुभंकर रखा गया है। तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर एग्जाम आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आप कहेंगे मोगा इसका शुभंकर है। क्या है, मोगा, जो कि रिप्रेजेंट करता है भारतीय बाइसन को। ठीक है, गेट सेट गोवा इसका मोटो है। अब बात करते हैं कितने यहाँ पर राज्यों ने भाग लिया है, टूर्नामेंट ने भाग लिया है। तो भाग लेने वाली टोटल टीम्स है वो 28 राज्य, भारत में 28 राज्य और 8 यूटी है, यानी कुल मिलाकर 36 है यूटी प्लस स्टेट। तो इन सभी 36 यूटी और स्टेट ने भाग लिया है। और साथ ही साथ एक और टीम ने भाग लिया इनके अतिरिक्त, वो है सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड। आप कहेंगे ये क्या है, एसएससीबी। तो एसएससीबी, जिसको आपको काफ़ी बार रैंक में, जैसे कि आपने देखा है 36वें राष्ट्रीय खेल की फर्स्ट रैंक किसकी थी, 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्विसेज की है। अब की बार सर्विसेज की सेकेंड रैंक आई है, पिछली बार सेकेंड रैंक थी महाराष्ट्र की, अब की बार महाराष्ट्र की टॉप रैंक आ गई है, फर्स्ट रैंक आ गई। तो आपको पता नहीं है तो बता दूं, सर्विसेज एक ऐसी टीम है जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्स यानी भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा संचालित एक स्पोर्ट बोर्ड है, जिसका पूरा नाम है सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड यानी एसएससीबी। और ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा इसको एडमिनिस्ट्रेटेड या फिर संचालित किया जाता है। इसका गठन सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड का 1919 में आर्मी स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड के नाम से हुआ है। बाद में नाम सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड किया गया, जिसका हेडक्वार्टर है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नई दिल्ली में है। तो ये सर्विस टीम है, ये भी भाग लेती है और मैक्सिमम टॉप यही करती है। बहुत बार लगातार पिछले 4 एडिशन से सर्विसेज टॉप कर रही थी, अब की बार महाराष्ट्र ने किया, ध्यान रखना। बाकी आगे अपन पूरी टेबल देखेंगे, एक बार आपको थोड़ा और आइडिया लग जाए तो उसके भूलेंगे नहीं। तो भाग लेने वाले सभी 36 यूटी और स्टेट इसमें सम्मिलित है। अब कितने स्पोर्ट इवेंट हुए हैं, तो टोटल कितने खेल थे एक तरीके से, तो 2023 के राष्ट्रीय खेलों में टोटल 43 खेलों में प्रतिस्पर्धा हुई। कितने, 43, ये बता दिया है। अब काफ़ी स्पोर्ट होते हैं जो नए जोड़े जाते हैं या फिर उनको एक्सक्लूड किया जाता है। तो नए खेल जोड़े गए हैं, उसमें कौन से खेल नए जोड़े गए, स्क्वे, बीच फुटबॉल, समुद्र बीच पर फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, सेपक टकरा, कलारी पाइटू, ये कलारी पाइटू भी ऐड किया गया है, पैन कैक सिलाट को ऐड किया गया है, मिनी गोल्फ ऐड किया गया है। और साथ ही साथ 2 ऐसे स्पोर्ट थे 2022 में उन्हें बाहर किया गया था गुजरात में, जो 36वें राष्ट्रीय खेल में, उसमें नौकायन और ताइक्वांडो बाहर किया गया था। अब की बार नौकायन और ताइक्वांडो को सम्मिलित कर दिया गया है। तो ये कुछ नए स्पोर्ट ऐड किए गए हैं। साथ ही बात करूं
जो लंगोरी एक पारंपरिक खेल है, लगोरी और गटका, गटका पंजाब का है, एक तरीके से मार्शल आर्ट है। लगोरी और गटका है, ये प्रदर्शन खेल के रूप में इन्हें शामिल किया गया। लगोरी और गटका को, इसमें कोई मेडल वगैरह नहीं है, केवल प्रदर्शन के लिए इसे शामिल किया गया, इन्हें शो किया गया है लगोरी और गटका को, बाकी मेडल इसमें नहीं है। तो प्रदर्शन खेल कौन से है? लगोरी और गटका इंक्लूड हुए हैं। कुल एथलीट कितने एथलीटों ने भाग लिया है 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में? तो टोटल 10,000 प्लस एथलीट ने भाग लिया है, यानी पिछली तुलना में 2022 के एडिशन की तुलना में 3,000 प्लस अधिक एथलीट यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में 10,000 प्लस एथलीट शामिल किए गए हैं। मेडल टेबल जिसका आपको इंतज़ार है, जहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो ये आप देख सकते हो पूरी मेडल टेबल एक नज़र में। पूरी तो नहीं है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पूरी तो टोटल आपके 36 स्टेट और यूटी के डाटा होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर टॉप वाले पूछे जाते हैं और नीचे के भी मैं बता दूंगा, जिसको कोई भी मेडल नहीं मिला या फिर एक आध मेडल मिला है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट रैंक अब की बार महाराष्ट्र लेकर आ गया है। एक तरीके से 4 एडिशन पिछले सर्विसेज टॉप कर रहा था, अब की बार महाराष्ट्र टॉप किया है, ओवरऑल में भी, गोल्ड में भी, सब कुछ। तो महाराष्ट्र को जो टॉप करता है ना, उस स्टेट को मिलती है राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी। तो राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी महाराष्ट्र को मिली है अब की बार। यानी महाराष्ट्र कितने मेडल है? तो महाराष्ट्र, महान राष्ट्र, 228 मेडल है महाराष्ट्र के। इस 228 में आपके 80 तो गोल्ड है। महाराष्ट्र ने क्या किया? 80 गोल्ड और 10 और कम करो, एक और कर दो, यानी 11 कम, 69 सिल्वर है, 10 बढ़ा दो यानी 79 ब्रॉन्ज है। तो 80 गोल्ड, 69 सिल्वर और 79 ब्रॉन्ज, टोटल 228 मेडल है महाराष्ट्र की। सेकेंड सर्विसेज रहा है जिसकी 66 मेडल है, जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्स की टीम है सर्विसेज। तो उसमें 66 तो गोल्ड आए हैं, 27 सिल्वर आए हैं सर्विसेज के, 33 ब्रॉन्ज, यानी सर्विसेज के टोटल 126 मेडल आए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ना, महाराष्ट्र के 228 मेडल है, सर्विसेज से काफ़ी ज़्यादा है। और जो फर्स्ट रैंक आती है ना, वो गोल्ड मेडल के बेस पर आती है, यानी गोल्ड मेडल देखा जाता है किसके हाईएस्ट है। जैसे कि यदि पिछली बार क्या था, महाराष्ट्र के ओवरऑल मेडल तो ज़्यादा थे लेकिन गोल्ड कम थे, इसलिए सर्विसेज ने टॉप कर दिया। अब की बार गोल्ड में भी महाराष्ट्र, ओवरऑल में भी महाराष्ट्र टॉप पर है। सेकंड सर्विसेज है, सर्विसेज के 66, 27, 33, 126। अब प्रत्येक स्टेट के आपको मेडल हैं। गोल्ड का ये आपको महाराष्ट्र का ध्यान रखना है, प्रत्येक इवेंट, जैसे गोल्ड के 80 है, सिल्वर के 69 है और ब्रॉन्ज के 79 हैं। ये महाराष्ट्र के केस में आपको याद रखना है, यानी महाराष्ट्र के गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज में कितने, टोटल कितने मेडल हैं। और बाकी आप देख सकते हो, रैंक याद रखनी बाकी आपको। जैसे कि टॉप किया है महाराष्ट्र ने, सेकंड सर्विसेज ने किया है, थर्ड हरियाणा आया है, चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश। और आपको चौथे स्थान तक रैंक, पिछली बार चौथे स्थान तक रैंक से सवाल पूछे गए थे, तो उसको मिलान करना था। महाराष्ट्र टॉप, सर्विसेज सेकंड, हरियाणा थर्ड आया, हरियाणा थर्ड, मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर, केरल आया है पांचवें, छठे पर कर्नाटक। अब आप कहेंगे कहीं एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए, उसको पता है कि गोवा में आयोजित हुए, तो पूछ ले गोवा की रैंक कौन सी रही। भाई गोवा में हुए तो जो होस्ट कर रहा है उसकी रैंक कौन सी रही, तो होस्ट की रैंक रही है 9वीं। तो गोवा का, जो गोवा में आयोजित हुए हैं ना 37वें राष्ट्र खेल, 9th रैंक गोवा की रही है। गोवा के टोटल 92 मेडल, जिसमें 27 सिल्वर, 27 ही आपके गोल्ड हैं और 38 हैं ब्रॉन्ज है। तो 92 मेडल है गोवा के टोटल, और रैंक है 9वीं में। रैंक कौन सी है? 9वीं है। आपको पूछ ले टोटल कितने मेडल दिए गए, तो टोटल 1880 मेडल दिए गए हैं, जिसमें आपकी 555 गोल्ड, 546 सिल्वर और 779 ब्रॉन्ज मेडल है। तो टोटल इस प्रकार से 1880 मेडल हैं, वो सभी खिलाड़ियों के एक तरीके से वितरित किए गए, सम्मानित किया गया है 1880 मेडल से, जिसमें 5 तो गोल्ड है, 546 सिल्वर है। तो ये डाटा रहा जहाँ से एग्जाम में सवाल आता ही आता है। तो महाराष्ट्र, सर्विसेज, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक टॉप 6 वाले। अब आपको पूछ ले सबसे कम मेडल है वो किसने जीता, तो सबसे कम मेडल विजेता है लक्षद्वीप और सिक्किम। यानी मेडल तो जीता है लेकिन सबसे कम जीता है। वैसे सबसे कम में तो कोई भी नहीं जीता, लद्दाख, मेघालय में यानी 0 मेडल है, और बाकी मेडल जीता है। और सबसे कम लक्षद्वीप और सिक्किम ने प्रत्येक ने एक एक ब्रॉन्ज मेडल जीता, और बाकी लद्दाख और मेघालय ने एक भी मेडल नहीं जीता है। तो 0 मेडल एक तरीके से सबसे कम है, जीता भी नहीं है। तो मेघालय हो जाएगा राज्य के केस में, बाकी लद्दाख, यूटी के केस में, जिन्होंने टोटल जो 37 थे ना, 36 राज्य और यूटी और एक आपकी सर्विसेज, 37 में से लद्दाख, मेघालय है, यानी 35 को ही अवार्ड मिला है। लद्दाख, मेघालय को कोई भी अवार्ड नहीं मिला, कोई भी एक तरीके से मेडल नहीं दिया गया है। तो मेघालय 0 है। और ओवरऑल में बात करें तो लक्षद्वीप और सिक्किम ने केवल एक एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है सबसे कम के केस में। और बाकी यहाँ पर बात करें, ऐसी कितनी टीमें हैं जिन्होंने कम से कम एक गोल्ड तो जीता ही है, कम से कम एक गोल्ड। तो राष्ट्रीय खेल 2023 में ऐसी 29 टीम है जिन्होंने कम से कम एक गोल्ड जीता है। एक गोल्ड कम से कम 29 टीमों ने जीता। कितनी? 29 टोटल जो अपने
37 है ना, 37वां राष्ट्रीय खेल है, एक तरीके से 37 टीम है। 36 यूटी स्टेट प्लस 1 सर्विसेज। तो 37 में से 29 ने कम से कम 1 गोल्ड जीता है और 2 ने एक भी मेडल नहीं जीता और सबसे कम लक्षद्वीप सिक्किम ने केवल 1 ब्रॉन्ज मेडल। राष्ट्रीय खेलों के पिछले 4 संस्करण में बात करें ना, सर्विसेज टॉप पर थी और अब की बार यहाँ पर सर्विसेज सेकंड स्थान पर। सर्विसेज ने 6 मारा है लेकिन सेकंड स्थान हासिल किया है। 66 सिल्वर आपकी गोल्ड, 27 सिल्वर और 33 कांस्य पदक के साथ में दूसरे स्थान पर रही है। लगातार 4 एडिशन में टॉप कर रही सर्विसेज महाराष्ट्र ने अब की बार टॉप कर दिया। अब बात करते हैं प्रमुख अवार्ड की, जहाँ से एग्जाम में सवाल आता ही आता है। तो वो हैं आपके राजा भरेंद्र सिंह ट्रॉफी, जो फर्स्ट रैंक वाले को मिलती है, महाराष्ट्र को मिली है। 1994 के बाद यहाँ पर महाराष्ट्र को मिली है ये ट्रॉफी राजा भरेंद्र सिंह, इससे पहले 1994 के आसपास मिली थी। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों इफेक्ट। सबसे पुरुष एथलीट है, सर्वश्रेष्ठ बेस्ट मेल एथलीट का अवार्ड दिया गया है श्री हरि नटराज। एक सवाल पूछा गया था पिछली बार, बेस्ट पुरुष एथलीट है वो कौन से स्पोर्ट से थे, तो तैराक से, अब की बार भी, पिछली बार भी तैराक से। तो श्री हरि नटराज ये है बेस्ट मेल एथलीट है स्विमिंग से, इनके टोटल 10 मेडल है। श्री हरि नटराज के 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, टोटल 10 मेडल है दोस्तों, याद रखना। 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। सवाल पूछ ले श्री हरि नटराज किस राज्य से है, तो कर्नाटक से है। श्री हरि नटराज कहाँ से, कर्नाटक से, ये फैक्ट याद रखना ही रखना है। बेंगलुरु कर्नाटक में इनका जन्म हुआ है। श्री हरि नटराज कर्नाटक, ठीक है, हरि ही जो भी करना है वो हरि करेंगे। तो श्री हरि नटराज तैराकी में, स्विमिंग में बेस्ट पुरुष एथलीट है, तो हरि ने काम कर दिया यहाँ पर बेस्ट पुरुष एथलीट का। बेस्ट विमन जो फीमेल महिला एथलीट है, सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड दिया गया है, ये संयुक्त रूप से दिया गया है। तो संयुक्त रूप से दिया गया है तो इनका नाम ही संयुक्ता आ रहा है। संयुक्ता प्रसेन काले जो कि महाराष्ट्र की है, प्रसेन काले महाराष्ट्र की, और ओडिशा की प्रणति नायक, तो ये दोनों ही जिम्नास्टिक से हैं। तो प्रणति नायक और प्रसेन काले, संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक। प्रणति नायक ओडिशा से हैं और संयुक्ता प्रसेन काले महाराष्ट्र है। दोनों के ही 4 गोल्ड है प्रत्येक के और 1 सिल्वर है, ठीक है। संयुक्त रूप से प्रसेन काले और प्रणति नायक को जिम्नास्टिक में दिया गया है बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में। अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जिन्होंने गोल्ड जीता, जैसे कि प्रियंका गोस्वामी है, 20 किलोमीटर रेस वॉक में गोल्ड जीती। ज्योति यारा जी 100 मीटर बाधा दौड़ में गोल्ड। भवानी देवी का स्पोर्ट इवेंट कौन सा है, तो भवानी देवी फेंसिंग तलवारबाजी से, इन्होंने गोल्ड जीता। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर 50 मीटर राइफल 3P, 10 मीटर एयर राइफल से गोल्ड। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में गोल्ड। दीपिका कुमारी रिकवर व्यक्तिगत मिश्रित टीम में गोल्ड। राष्ट्रीय खेल 2023 में ये स्वर्ण पदक विजेता है प्रमुख रूप से प्रियंका गोस्वामी 20 मीटर, इनका ध्यान रखना है कौन से इवेंट में मिला, जैसे ज्योति आराधी 100 मीटर बाधा दौड़ में पूछ लें, प्रियंका गोस्वामी 20 किलोमीटर रेस वॉक में, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर 50 मीटर राइफल 3P शूटिंग में, तेजस्विनी शंकर डेकाथलॉन में, भवानी देवी फेंसिंग में, इन सभी ने गोल्ड जीता है। कबड्डी में जो गोल्ड जीता है ना, उसमें सर्विसेज टीम ने जीता है पुरुषों की, और महिला की टॉप किया है वो हिमाचल प्रदेश ने, ध्यान रखना। अब प्रमुख खेलों के मेल एंड फीमेल दोनों को मिलाकर, जैसे मेल का मेडल मिलाया और फीमेल का मेडल मिलाया, और फर्स्ट रैंक किसने हासिल किया, तो वेट लिफ्टिंग में सर्विसेज ने फर्स्ट रैंक हासिल किया। मेल फीमेल के टोटल मेडल मिलाकर देखा जाता है गोल्ड किसका लीग है, तो वेट लिफ्टिंग में सर्विसेज ने टॉप किया है। आर्चरी तीरंदाजी में किया है असम ने, ठीक है। एथलेटिक्स में किया है तमिलनाडु ने टॉप। तो वेट लिफ्टिंग ने सर्विस कराओ तो वेट अच्छा लिफ्ट हो जाएगा आपकी। आर्चरी तीरंदाजी असम की तीरंदाजी, आर्चरी में असम, आर्चरी असम। एथलेटिक्स में तमिलनाडु ने जीता भाई, एथलेटिक्स टॉप किया है तमिलनाडु ने। बैडमिंटन किया है कर्नाटक, बैडमिंटन कर्नाटक। बास्केटबॉल किया है पंजाब ने, बास्केट पंजाब, बॉस है तो पंजाब, बास्केटबॉल पंजाब। एक्वेटिक्स जो स्पोर्ट होते हैं ना, काफ़ी स्पोर्ट एक्वेटिक्स में आते हैं, जलीय खेल, इसमें भी कर्नाटक ने, जलीय में भी कर्नाटक ने कर दिया। बॉक्सिंग में किया है सर्विसेज ने, ठीक है। वेट लिफ्टिंग में भी सर्विसेज ने, बॉक्सिंग में भी सर्विसेज ने। फुटबॉल किया है ओडिशा ने, बीच फुटबॉल का किया है केरला ने, तो फुटबॉल का ओडिशा, ठीक है। साइकिलिंग हरियाणा ने टॉप किया है। फेंसिंग तलवारबाजी में सर्विस ने बाजी मारी है। गोल्फ में पंजाब ने टॉप किया। कबड्डी में हिमाचल प्रदेश ने मेल फीमेल दोनों में टॉप किया। खो खो में महाराष्ट्र टॉप किया है। हॉकी में हरियाणा किया है, हॉकी हरियाणा। और क्लारीपाइटो में केरला ने किया है। जुड्डो में मणिपुर ने किया, वेरी इंपॉर्टेंट है। जुड्डो में कौन से स्टेट ने टॉप किया है, जुड्डो मणिपुर का जुड्डो अच्छा है। मलखम महाराष्ट्र, सभी को पता मलखम महाराष्ट्र है। सेपाक टकरो ये नया गेम ऐड किया है, तो इसमें आपकी गोवा ने टॉप किया है। और पैंकेक सिलाट महाराष्ट्र टॉप किया है, तो न्यू स्पोर्ट का थोड़ा याद रखना है, सेपक टेक्रो गोवा और पैंकेक सिलाट महाराष्ट्र। योगासन में भी महाराष्ट्र। टेबल टेनिस लॉन टेनिस महाराष्ट्र। रेसलिंग कुश्ती में हरियाणा किया है।
वुशु में मणिपुर, जुडो में मणिपुर, वुशु में भी मणिपुर ने टॉप किया है। शूटिंग में हरियाणा ने किया है, रग्बी में ओडिशा ने किया है, रोइंग में सर्विसेज ने किया है। तो ये कुछ प्रमुख स्पोर्ट इवेंट है, इनके टॉपर स्टेट महिला और पुरुष दोनों को मिलाकर आपके सामने आ चुके हैं। तो इनसे बाहर सवाल नहीं आएगा। जो भी आपको बता दिया है कंटेंट 37वें राष्ट्रीय खेल का, ये सब कुछ आपका कवर हो गया है। एक बार पीडीएफ से रिवाइज कर लेना है, चीज़ें और आसान हो जाएगी। एक न एक सवाल आपको किसी न किसी एग्जाम में 2024 में देखने को जरूर मिलेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यू कैंडिडेट हैं जो टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, अभी भी आपके पास अवसर है। टीटीजे के कूपन कोड यूज़ कर लो, टेस्ट सीरीज से ज्वाइन कर लेना और लगातार उसके टेस्ट देकर अपनी तैयारी को परखते रहना है, गलती को सुधारते रहना है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा, रैंक हासिल हो जाएगी, एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। टीटीजे के कूपन कोड, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।